एक 21 साल की जवान बहू जब रात को अपने ससुर को खाना देने के लिए कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उनके ससुर अपने औजार की मालिश कर रहा है। ऐसा देखकर बहू हैरान हो जाती है क्योंकि उस बुढ़े का औजार सामान्य से काफी बड़ा था। फिर एक दिन जब बहू ने ससुर को मौका दिया तो ससुर ने बहू को ऐसा बजाया कि बहू ने बेटी को छोड़कर ससुर से शादी कर ली। तो दोस्तों इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। दरअसल ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर के एक छोटी सी गाँव की है। वहाँ के रहने वाला भीम सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करती थी। बेटा जवान हो गया था तो माँ बाप चाहते थे बेटे की शादी करना। बेटा भी शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक इधर कोरोना काल आ जाने की वजह से कोई भी शादी विवाह नहीं हो रहा था। और एक दिन अचानक कोरोना की वजह से उनकी माँ की मौत हो जाती है और उसके घर में एक उदासी सी छा जाती है। अब जैसे ही थोड़ा सा कोरोना काल शांत होता है तो उसके पिताजी पास के एक गाँव में बेटी के लिए बहू ढूंढने के लिए जाता गए। बहू देखने में इतनी खूबसूरत थी मानो ऐसा बहू पूरे गांव में नहीं थी। अब पिता घर आकर अपने बेटे को बताता है और फोटो वगैरह दिखाकर उनके बेटे भी बहू को पसंद कर लेता है। अब इन दोनों में बातचीत करके शादी विवाह फिक्स हो जाता है और कुछ ही महीने बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। बहू जब पहली बार अपने ससुराल में कदम रखती है तो मानो घर में खुशियाँ दोबारा वापस आ गई। ससुर भी बहुत खुश थे, पति भी खुश थे। उसके बाद धीरे धीरे शाम होता है। अब स्वागत की तैयारी की जाती है। पति तैयारी करके स्वागत मनाने के लिए कमरे में जाता है। दुल्हन भी पूरा रेडी होकर पति की इंतजार कर रही थी। अब पति दुल्हन का घूंघट उठाकर देखता है, उसकी तारीफ करता है। कुछ बातें करने के बाद दुल्हन भी पति की तारीफ करता है और ये दोनों एक दूसरे से बात करते हुए खोने लगती है और एक दूसरे से लिपट कर किस वगैरह करने लगती है। लेकिन जब सम्मत बनाने की बारी आती है तो इनका पति दूसरे तरफ मुंह करके सो जाता है और पत्नी सारी रात इंतजार करती है, लेकिन पति से कुछ भी नहीं हो पाया। ये सब देखकर पत्नी मन ही मन में सोचने लगता है कि अभी पहली बार है, शायद इसीलिए मेरा पति कुछ कर नहीं पाया। और इसी तरीके से सुबह हो जाती है। अब पति उदास रहता है और इनकी पत्नी के दिल में कुछ न कुछ ख्याल रहने लगती है। अब करूँ तो क्या करूँ, मेरे पति ने रात भर मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। इसी तरह सोचते हुए चाय पानी का नाश्ता बनाती है और पति पत्नी एक दूसरे से नाश्ता करती है। उसके बाद दोपहर का टाइम होता है और पत्नी सोचने लगती है कि शायद रात को नींद आ गई होगी, इसीलिए मेरे पति मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। चलो आज दिन में करते हैं, शायद कुछ कर सके। ये सोचकर पत्नी पति से रोमांस करने लगती है, लेकिन पति पत्नी से कहता है कि ये सब मत करो, ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से धीरे धीरे 2 से 3 दिन गुजर जाता है। पति पत्नी से कुछ भी नहीं कर रहा था। इसी तरीके से अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे कटने लगी थी। करीब 15 से 20 दिन गुजर जाने के बाद अब बहू के मुस्कान धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि उनके सास भी नहीं थे जो अपने दिल की बात कहकर उनको बता सकता था। अब वो अपनी परेशानी सुनाए तो सुनाए किसको। अगर वो अपने ससुराल में बताती है तो उसकी ससुराल में बड़ी बदनामी होगी कि हमारी बेटी को एक नामर्द से शादी हो गई है। ये सोचकर वो अब घर में उदास रहने लगती है। लेकिन एक दिन उनके ससुर एक चीज नोटिस करता है और ससुर बहू को बताता है कि बहू 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास रह रही हो, क्या बात है, क्या मेरे बेटी ने तुमको कुछ कहा है? तो बहू कहता है कि बाबूजी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहू कैसे ससुर को बताए कि आपका बेटा नामर्द है। ससुर इसी तरह से पूछता रहता था, लेकिन बहू कुछ भी नहीं बताती थी। फिर एक दिन जब ससुर अपने काम धाम करके नहा रहे थे तब ससुर की बॉडी देखकर बहू के दिल में गंदी गंदी ख्याल उठने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपने ससुर को लाइन देने लगती है, लेकिन ससुर ये चीज नोटिस नहीं करता क्योंकि ससुर 54 साल का बुजुर्ग आदमी थी और बहू 21 साल का जवान। फिर एक दिन बहू अपने ससुर के पैरों को दबाने के लिए कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उनका ससुर हस्त मैथुन कर रहा है। ऐसा देखकर बहू हैरान हो गई क्योंकि उस बुढ़े का औजार सामान्य से काफी बड़ा था और इसे देखकर बहू के मन ही मन में गंदी ख्याल आने लगी थी। वो सोच रहा था कि उनके बेटे से तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर मैं अपने ससुर को एक मौका दो तो शायद कुछ कर सके। और इसी तरह के उसके मन में ख्याल हर रोज आने लगता है। फिर उसके अगले दिन ससुर खाना खाने के लिए बैठता है तो बहू ससुर को खाना परोसने के लिए जैसे ही झुकता है तो बहू की पल्लू गिर जाता है। ससुर की निगाह बहू पर पड़ता है तो बहू को इस हाल में देखकर उसके दिल में गंदी ख्यालें उठने लगती है। और खाना खाने के बाद ससुर कमरे में जाकर सो जाता है। ससुर
ससुर ने बहू को कमर दबाने के बहाने अपने कमरे में बुलाता गया। बहू जैसे कमरे में जाता है तो उनके ससुर ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और अपने बहू को पीछे से पकड़ लिया। तो बहू कहती है कि बाबूजी आप ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन ससुर नहीं मानता है और आखिरकार बहू से किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद बहू भी उसके साथ देने लगती है और ये दोनों पूरे नंगे होकर एक दूसरे से लिपट गई। जब ससुर को लगा कि बहू पूरी तरह से गर्म हो चुकी है तो ससुर ने अपना औजार बहू के अंदर घुसा दिया। बहू का फर्स्ट टाइम था, इसीलिए बहू चिल्लाने चीखने लगी और उनके प्राइवेट पार्ट से खून भी निकलने लगी। ऐसा देखकर ससुर समझ गया था कि बहू का आज पहली बार है। अब ससुर हौले हौले औजार को अंदर घुसाने लगे और मजा लेने लगा। अब बहू को भी मजा आने लगा और अपने ससुर को उठा उठा के साथ देने लगी और इसी तरीके से 2 से 3 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता गया। फिर उसके अगले दिन जैसे ही उनका पति मजदूरी करने के लिए घर से बाहर जाता गया तो ससुर बहू के कमरे में जाकर अपने प्राइवेट पार्ट निकालकर बहू के मुंह में डाल देता है। उसके बाद बहू भी साथ देती है और दिन भर उसका मजा लेती है। अब बहू को इसी तरह से जब भी दिल चाहता था तो ससुर के साथ संबंध बनाने लगती थी। बहू अब अपने जिंदगी में ससुर के साथ ऐसी मजा ले रही थी जो उनके पति कभी दे नहीं सकता था और इसी तरीके से अब 1 से 2 महीने का समय गुजर जाता गया। अब बहू को रोज नए नए तरीके से संबंध बनाना पसंद आ गया था। ससुर भी रोज नए नए तरीके से संबंध बनाता था। अब बहू अपने ससुर को कहते थे कि तुम मेरे प्राइवेट पार्ट को किस करो, उसके अंदर जितना भी पानी है उसे निकाल दो, और ससुर ऐसा ही करता था। अब बहू ससुर की इतनी दीवानगी हो गई थी कि अब ससुर के साथ रहना चाहती थी। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये बनाता है कि अब हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर एक दिन ये दोनों चोरी छुपके से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इस बात के बारे में ना ही किसी गाँव वालों को पता था, ना ही इनके पति को पता था। उसके बाद ये दोनों एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब इनके बेटे को इसके बारे में पता चलता है तो उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पिता के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। उसके बाद पुलिस आती है और इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। जब बहू और ससुर से पूछताछ करती है तो वो कहती है कि हम दोनों पति पत्नी है। पहले तो पुलिस वाले को इन दोनों बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब इनके ससुर पुलिस वाले को अपने मैरिज की सर्टिफिकेट दिखाती है तो पुलिस वाले ने यकीन कर लिया कि इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की है और इन दोनों को बाय इज्जत वापस भेज दिया जाता है। अब उनका बेटा अकेला इधर उधर भटक रहा है। उसके साथ क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा।